Good morning, dear students. मैं हूं बलजीत and welcome in the SST Interesting with Baljeet Kaur. Dear students, we have already started quick revision as your exams are approaching. J&K Board of School Education की तरफ से जो आपके एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है, तो हमने SST रिवीजन स्टार्ट की है जैसे हर साल करते हैं। तो ये रिवीजन है 2025 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, SST में हमने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी and geography में we have already done resources and development, agriculture and mineral and energy resources. Now it's time to study about manufacturing industries. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। इससे पहले आप रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कर चुके हो। तो प्यारे बच्चों, ये वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वाले इस चैनल पे डाल के रखा है। तो ये डिटेल्ड स्टडीज़ में आप उसको भी देख सकते हो। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो आप उसको यू कैन गो थ्रू द टॉपिक। अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्विक रिवीजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, तो बात आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, जिससे कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। ये स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन के बाद इसमें जो सिलेबस में जो चीज़ें कवर होती हैं उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, तो उससे हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट आती है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ इंपॉर्टेंस में अगर हम देखें तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ रूरल एरियाज़ में लगाएंगे तो पूरी कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होगी। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी बूस्ट करती है, हमारा जीडीपी बढ़ता है। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। उसके बाद क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन ऑनरशिप है, जिसमें हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ की इंडस्ट्री भी होता है, जिसमें की एलिमेंट्स कैसे हैं उसके बेस पे हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई करते हैं। देन वी क्लासीफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, कि कितना अमाउंट लगता है, उसके बेस पे स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं मटेरियल के बेस पे, वेदर इट इज़ हैवी मटेरियल और लाइट मटेरियल। तो हैवी वेट इंडस्ट्रीज़ एंड लाइट वेट इंडस्ट्रीज़। तो इन सारी बातों के बाद हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और हाउ दे आर कोरिलेटेड। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर आर को रिलेटेड, दे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों, कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो इंडस्ट्री उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी के बेस पर हमने दो हिस्सों में इस लेसन को बांटा हुआ है। एक तरफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, दूसरी तरफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री आदि आपके सिलेबस में है। उसके बाद जब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ जाती है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री आती है, केमिकल इंडस्ट्रीज इसमें फॉल करती हैं, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में भी इस सिलेबस में कवर किया गया है। एंड द लास्ट टॉपिक, द कंक्लूजन इज हाउ इंडस्ट्रीज affect the environment, that is the pollution caused by the manufacturing industries। तो इस तरह से ये होल सिलेबस जो है, होल टॉपिक जो है वो कवर होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने इस लेसन को डिटेल में यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा है, तो यू कैन गो थ्रू दैट लेसन आल्सो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसके साथ ही चलिए, जो मेन फोकस है हमारा कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जो पेपर में आने वाले हैं, तो आइए अब वो आपको मैं बता देती हूँ और उनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स to more valuable products is called manufacturing. Example, cotton to cloth, sugarcane to sugar. Question number 1, part 2. Name 3 physical factors that affect the location of industries. So, 3 physical factors that affect the location of an industry are raw materials,
The industry should be near the source of raw material. Number two, power. The industry should have access to power resources like electricity and coal. Number three, climate. The industry should be in a suitable climate. Suitable का मतलब यहाँ पर ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए या बहुत गर्मी ना हो, suitable climate हो तभी. Question number 1C. Name any three human factors for the location of industries. Answer is three human factors that affect the location of an industry are number 1. Availability of cheap labor. Industries are located where labor is cheap and efficient. मीन्स सस्ती लेबर यहाँ इसका मतलब है. सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर. द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, यानी लेबर को काम आना चाहिए जो भी वो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. नंबर थ्री, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट. इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर देयर इज ए मार्केट फॉर द गुड्स दे प्रोड्यूस. इसके अलावा कैपिटल, बैंक्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्स्ट्रा. Then question number 1 part D. What are basic or key industries? Give an example. Answer is basic or key industries are those which supply their products or raw materials to manufacture other goods. For example, iron and steel, copper smelting and aluminium smelting. Means वो basic industry जो दूसरी बनाने के लिए काम में लाई जाती हैं. Then question number 1E, last part. Name the raw materials used for manufacturing of cement. Answer is the main raw materials used to make cement are limestone, clay and gypsum. Other important ingredients include iron oxide, silica, etc. तो मेन क्या है? लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम. डियर स्टूडेंट, इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम मिनी स्टील प्लांट्स? व्हाट प्रॉब्लम्स डज द इंडस्ट्री फेस एंड व्हाट रीसेंट डेवलपमेंट्स हैव लेड टू ए राइज इन द प्रोडक्शन? तो पहला पार्ट है difference. The difference between the two is that integrated steel plants put together the whole process from converting the iron ore to production and manufacturing of steel and finished and semi-finished products. On the other hand, mini steel plants use pig iron or leftovers from integrated steel plants to make alloys. ठीक है, दोनों का डिफरेंस हो गया. उसके बाद लेबर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन हैज़ लो प्रोडक्टिविटी. Irregular supply of electricity adds up to its problems of production. Technological development in iron and steel industries is less. Resource allocation for research and development in production of steel are comparatively very low. यानी कि लेबर जो एंगेज किए गए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी लो है, वो स्किल्ड नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी नहीं है. ठीक है. एंड रिसेंट डेवलपमेंट क्या है कि रिसेंट डेवलपमेंट्स दैट हैव लेड टू राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री आर लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विद हेल्प फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. यानी कि जो भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है उसकी वजह लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डू इंडस्ट्रीज पल्यूट द एनवायरनमेंट? तो इंडस्ट्रीज से इन्वायरमेंट पल्यूट होता है 4 वेज से. इंडस्ट्रीज पल्यूट द एनवायरमेंट इन फॉलोइंग वेज. नंबर 1 इज एयर पल्यूशन, स्मोक फ्रॉम चिमनीज, गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा. Number 2 is water pollution, chemical effluents into rivers and lakes, harmful to aquatic life and drinking water. पीने का पानी भी जहरीला हो जाता है और जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वाटर में वो भी ख़त्म हो रही है. बहुत सारी मछलियाँ मर रही हैं इसकी वजह से. तो एयर पोल्यूशन में चिमनी से जो जहरीला धुआं निकलता है वो भी खतरनाक है. Third is soil pollution. Toxic waste disposal on land contaminates soil and groundwater. And fourth is noise pollution. Excessive decibels from machinery harmful to hearing and mental health. इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी टॉक्सिक या वेस्ट डिस्पोजल है वो सारा लैंड पर डिपॉजिट किया जाता है जिससे सॉइल भी कंटामिनेट हो जाती है और ग्राउंड वाटर भी गंदा हो जाता है. इसकी एक लाइव एग्जांपल अभी राजौरी में बहुत सारे बच्चों के साथ जो वायरस वाला हादसा हुआ वो पानी की वजह से ही हुआ है. फोर्थ इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. तो जो मशीनों की आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारे ईयर्स को नुकसान पहुंचाती है. तो हियरिंग और मेंटल हेल्थ में हार्मफुल होती है. ठीक है.
तो लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर, डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो भी डिग्रेडेशन होती है उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो आंसर इज की स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल यानी 3 R's का यूज़ करना, इम्प्लीमेंट comprehensive recycling programs to minimize waste sent to landfills and maximize resource reuse within production processes। यानी कि रिसाइकल कर लेना, जो भी मिनिमाइज, इससे क्या होगा, वेस्ट जो है मिनिमाइज होगा। और दूसरा ये है कि रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना वहीं पर रीयूज़ करके जहाँ पे वो प्रोडक्ट बन रहे हैं। Waste minimization, optimize production processes to reduce waste generation at the source, है ना। And last, proper disposal, ensure the hazardous waste is disposed of safely and according to regulations। कुछ rules and regulations जो गवर्नमेंट ने फॉलो करने के लिए कहा है। तो जितना भी hazardous जो मटेरियल होता है, जो वेस्ट होता है, उसको इस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए कि वो सेफ भी हो और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। तो और दूसरी चीज़, हम वेस्ट को वैसे भी मैनेज कर सकते हैं जब हम सोर्स से ही जो प्रोडक्शन है उसको मिनिमाइज़ कर दें, उसकी प्रोसेसेस को मिनिमाइज़ कर दें, तो इससे भी वेस्ट मिनिमाइजेशन हो सकती है। दिस वाज ऑल अबाउट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड जल्दी से एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज टेक्सटाइल, शुगर, वेजिटेबल ऑयल एंड प्लांटेशन इंडस्ट्रीज deriving raw material from agriculture are called agro-based industries. Number 2, the basic raw materials for sugar industry is sugarcane. Number 3, this fiber is also known as golden fiber. इस फाइबर को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, तो ये है जूट। एंड नंबर 4 इज आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर द चीफ रॉ मटेरियल्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आंसर क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यानी कि फर्स्ट का आंसर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकेंड शुगर केन, थर्ड जो गोल्डन फाइबर है वो कौन सा है? वो जूट है। एंड फोर्थ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है यानी आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 5 है ए पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, तो वो है भिलाई स्टील प्लांट। नंबर 6 है रेलवे डीजल इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तर प्रदेश एट दिस प्लेस, प्लेस का नाम है वाराणसी। नंबर 7 है विच एजेंसी मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स, ये है सेल। विच इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज ए रॉ मटेरियल, ये है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एंड नंबर 9 क्वेश्चन है विच इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन एंड कंप्यूटर्स, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर रादर, तो ये आ सकते हैं। तो इन सबको आपने अच्छे से करना है। इसके अलावा बहुत सारे और हम एक्सरसाइजेस करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट manufacturing industries. Thanks. Have a nice day. Okay students, so this was all about manufacturing industries. आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो जल्दी से अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए, इसको अच्छे से समझिए। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।